खामोश माँ भावनात्मक विस्तार के साथ सांझ ढल चुकी थी। आसमान से उड़ते पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन उस कच्चे घर के आंगन में बैठी बूढ़ी माँ आज भी किसी का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ कांपते थे, घुटने जवाब दे चुके थे और आंखों की रोशनी भी धुंधली हो गई थी, पर इंतजार आज भी साफ था। दरवाजे की चौखट पर बैठी वह माँ रोज की तरह बुदबुदा रही थी। आज तो आएगा मेरा बेटा, आज जरूर आएगा। कई साल पहले की बात थी, जब बेटा घर से निकला था। माँ ने अपने कांपते हाथों से उसके माथे पर टीका लगाया था। बेटा बोला था, माँ बस मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आदमी नहीं बेटा, बस अच्छा इंसान बन जाना। समय बीतता गया, त्योहार आए चले गए, घर की दीवारें पुरानी होती गई, पर माँ की उम्मीद नई रही। हर सुबह वह बेटे की तस्वीर को साफ करती, दीपक जलाती और कहती, तू खुश रह बेटा, बस यही काफ़ी है। गांव की औरतें ताना मारती, इन इतना इंतज़ार क्यों करती हो, शहर वाले भूल जाते हैं। माँ चुप रहती, क्योंकि माँ को यकीन था बेटा कभी माँ को नहीं भूलता, बस रास्ता भटक जाता है। एक रात तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकी। माँ बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। पड़ोस की बच्ची बोली, दादी भीग जाओगी। माँ बोली, अगर मेरा बेटा आज आया और दरवाज़ा बंद मिला तो उसे लगेगा। माँ इंतज़ार नहीं कर रही थी। हवा और बारिश ने माँ की देह तोड़ दी। रात भर उसे तेज बुखार रहा। होश में आती तो बस एक ही शब्द, बेटा। सुबह सूरज निकला, लेकिन माँ की आंखें नहीं खुली। उसी दिन एक कार गांव में आकर रुकी। एक आदमी उतरा, महंगे कपड़े, थका चेहरा और आंखों में पछतावा। वह भागता हुआ घर पहुंचा। माँ मैं आ गया। कमरे में सन्नाटा था। माँ शांत सो रही थी, पर अब वह नींद कभी नहीं टूटने वाली थी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, माँ अब सब मिल गया, पर आप नहीं। माँ की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा देर से आए तो भगवान उसे दोषी मत ठहराना, उसका दिल अच्छा है। और अगर मैं न रहूं तो उसे बता देना। माँ कभी शिकायत नहीं करती। बेटा समझ गया, माँ की खामोशी ही सबसे बड़ा प्रेम थी। उस दिन से वह हर माँ को अपनी माँ समझने लगा और हर बेटे से बस यही कहता रहता, लौट आओ, वरना सिर्फ पछतावा ही बचेगा। अंतिम संदेश, माँ की ममता शब्दों की मोहताज नहीं होती। वह चुप रहकर भी सब कुछ कह देती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? और यह कहानी आज सबको सुननी चाहिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है। ओम नमो नारायण, जय शंकर, हर हर महादेव।